अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत ही कुछ नया और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो है चिकन पोटैटो रोल है। इसमें जो है कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने ऐड किए हैं। वेजिटेबल्स का टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। और लास्ट में आप ज़रूर ख़ुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे। तो ये देखें, ये जो है मैंने ये जो चीज़ें ली हैं, चिकन है, ये वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो हैं, ब्रेड है। और ये देखिए, इसको मैं आप किस तरीके से बनाऊंगी। आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा 2 टीस्पून खाने वाले मैंने ऑयल डाले और इसमें 1 जो है मैंने प्याज शामिल किया है। बारीक बारीक मैंने चॉप किया हुआ था। प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट 1-1 मिनट के लिए आपने इसको सौते कर लेना है। और साथ ही इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें थी। ये बहुत स्पाइसी हैं, तो हरी मिर्चों का टेस्ट अपना ही टेस्ट होता है और बहुत ही अलग सा टेस्ट लगता है, लजीज लगता है, मज़े का लगता है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मैंने चिकन को बॉयल किया हुआ है ऑलरेडी। उसमें स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टफुल बनाने के लिए जो है इसमें और मज़ीद चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन का डालना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें मैंने 1 पाव चिकन लिया और इसको रेशा कर लिया है। पहले बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जस्ट 1-1 मिनट के लिए इसको भी हमने फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जाएंगे इसमें बहुत ही खूबसूरत सी कम्बिनेशन देखिए बहुत ही मज़ेदार सी जो है इसमें जाएंगी शिमला मिर्च 1 अदद और एक मैंने गाजर जो है उसको जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस करने के बजाय मैंने उसको चॉप कर लिए है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है मज़ीद एक जो है मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा पोटैटोज़ मैंने मैश करके रखे हुए हैं। वो भी मैंने 1 पाव पोटैटोज़ लिए हैं। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। ख्याल रखिएगा, इसको जो है क्रंच रहना चाहिए वेजिटेबल्स का, ज़्यादा नरम नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें जाएगा साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और पता है, स्नैक्स काली मिर्च और ब्लैक पेपर, मतलब उसके बगैर जो है इनका टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगता। आपने ये इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल स्किप नहीं करना। काली मिर्च आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने पोटैटोज़ मैश करके रखे हुए हैं वो डालेंगे। ये देखें, ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैंने पोटैटोज़ को जो है मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया है। अब इधर फ्लेम आपने कर देनी है ऑफ़ फ्लेम करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स करने के बाद फिर हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे और इसको कर लेंगे ठंडा। आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही जो है मज़ेदार सी और जो है न्यू रेसिपी आप लोगों को मिलने वाली है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसमें जो ब्रेड का यूज़ होता है ना, जो ब्रेड का टेस्ट होता है, उफ, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये ब्रेड जब हम इसमें शामिल करते हैं तो ये इसको कितना टेस्टफुल बना देते हैं। 3 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं। इसमें डालूंगी मैं मिल्क। आपने मिल्क इतना शामिल करना है कि ये ब्रेड इसमें नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से मैश कर लेने। चम्मच से अगर अच्छी तरह से मैश ना हो रही हो तो आपने हाथ की मदद से जो है समझ बन जाओ देसी तरीके नाल हाथ नाल जे तक मिक्स ना करे सो तक मिक्स थीवाने च ना हो से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इस बैटर में इसको कर देना है शामिल। अब थोड़ा सा बैटर हो जाएगा पतला। अगर आपको पतला लग रहा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दीजिए। कॉर्नफ्लोर के मैंने इसमें जो है तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। 2 टीस्पून पहले मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की सॉस मेरे पास थी तो मैंने वो डाली। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, नो इशू, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ये बैटर हो जाएगा थिक। फिर हम अच्छे से मज़ेदार से और शेपफुल जो है हम रोल तैयार कर लेंगे। रोल तैयार करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। वो मज़ा तो अंधा बैठा उसी मेरे गाल ही सुनते हैं जिमें मैं अलेंदियाँ चंगा हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया इसमें जो है शामिल करने से इसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा, टेस्ट को भी बढ़ा देगा। अब हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको टिक्की की शेप देना चाहें और आप इसको जो है कबाब की शेप देना चाहें, कोफ्ते की शेप देना चाहें, आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको रोल की शेप दी है। ये रोल जो है बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए, ये सारे मैंने पहले रोल तैयार कर लिए हैं।
फिर हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें 1 कप मैंने लिया है मैदा और जस्ट पानी हमने इसमें शामिल करना है। मैदा ना ही ज़्यादा थिक रखना है, ना ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है, बस मीडियम स्टाइल में रखनी है। चम्मच को कोट करके देखिएगा, हाथ को कोट करके देखिए, अगर वो उँगली पे लग रहा हो तो ये समझें कि इतना ही बैटर हमें चाहिए। पहले हम इसको डिप करेंगे मैदे में, फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स में फिर हम इसकी जो है कोटिंग करेंगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत लजीज लगेंगे। और इतनी खूबसूरत सी लुक थी, कसम से मेरी नेबर आ गई अचानक से मेरे घर पे, तो उसने मुझे कहा कि इतने मज़ेदार और इतने लुक में इतने अच्छे आपने ये किस तरीके से बनाए हैं, प्लीज़ मुझे भी दिखाएं। तो मैंने कहा कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यहाँ पे ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। इधर हो गए हैं हमारे रोल डन और इधर से मैंने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है और हम इसमें रोल शामिल करने के बाद फ्लेम को हमने जो है लो कर देना है, क्योंकि इसको जो है हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने शैलो फ्राई करना है। ऑलरेडी इसका जो बैटर था कुकड है, इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने देना है जो आँखों को भी अच्छा लगे और दिल को भी अच्छा लगे और खाते हुए भी हमें मज़ा आ जाए। ठीक हो गया। इस तरह से 2 से 3 मिनट, हद तकरीबन 3 मिनट ही मैंने तकरीबन जो है इसको शैलो फ्राई की है और एक खूबसूरत सी डिश में टिश्यू रख के इसको आराम से निकाल लेंगे और मज़ेदार सी चटनी, ग्रीन चटनी, केचप और इमली की चटनी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, उसके साथ खाएंगे, इंजॉय करेंगे, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है ढेर सारा। जल्दी जल्दी बनाओ तो जल्दी जल्दी जो रहता अपना बहे ते गप्पा लाओ, चाय दे नाल खाओ। ਇਹ अपना जो रहता मज़ेदार ब्रेड वाले रोल जो रहता अपना ख्याल रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।